सो वी हैव स्टार्टेड द केमिकल सेल विथ ट्रांसफरेंस, है ना। ये हमने देखा था। तो केमिकल सेल विथ ट्रांसफरेंस, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि रिवर्सिबल टू कैटायन है या फिर रिवर्सिबल टू एनायन है, वो बात करें। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? बिफोर दैट वी हैव डिस्कस द केमिकल सेल विथ ट्रांसफरेंस। तो जो हमने इसमें डिस्कस किया था, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आर इन कॉन्टैक्ट। अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो कांटेक्ट में है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था। अभी हम क्या करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर केमिकल सेल विथ ट्रांसपेरेंस है तो उसमें क्या होता है, दोनों ही केसेस में सॉरी दोनों ही केसेस में आपके पास क्या होता है, जो केमिकल सेल है, और दोनों ही केसेस में क्या होता है, कॉमन आप यूज क्या करते हो, केमिकल सेल में कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो। अब इसमें आपके पास अ, जब हम बात कर रहे थे इसके पहले, जो हमारा केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफरेंस था, उसमें हम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे। अब इस केस में हमारे पास केमिकल सेल विथ ट्रांसफरेंस है, तो इसमें हम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज कर सकते। हमने क्या किया, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। तो अब क्योंकि हमें विथ ट्रांसफरेंस करना है दोनों का, दोनों केमिकल को हमें दोनों के दोनों केमिकल कंपोनेंट को हमें हमें उसका जो ट्रांसफरेंस है वो दिखाना है यहाँ पे। ठीक है। अब उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग सेल है हमारे पास, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है हमारे पास, दोनों को हमने क्या किया, कांटेक्ट में रखा है। ठीक है। दोनों को हमने क्या किया, कांटेक्ट में रखा है। तो कांटेक्ट में कैसे रखेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम होगा अगर उसको हम कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, जैसे कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे जिंक सल्फेट है, तो इन दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रोड भी है और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो दोनों मिक्स हो जाएगा है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट मिक्स हो जा रहे हैं। तो मिक्स हो जाएंगे तो हम ऐसा सेल हम क्या कर सकते हैं, सेटअप नहीं कर सकते। और उस सेल से हम ईजे को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ये मिक्स हो गया तो ईजे को हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो सच सेल आर नॉट एम्प्लॉयड, ऐसे सेल को हम लोग एम्प्लॉय नहीं करते। तो इसको हम ईजे को हम, बट ईजे को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। तो हम वी कैन मिनिमाइज, हम ईजे को बिल्कुल भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, ईजे को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ईजे जो होगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होता है, दैट इज ईजे। ईजे जो होता है, ईजे जो होता है हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ईजे कैन बी मिनिमाइज्ड। ईजे ईजे कैन बी ईजे कैन बी इट कैन बी एम्प्लॉयड इफ, अगर इस सेल को हम एम्प्लॉय कब कर सकते हैं, इस सेल को हम काम में कब लेके आ सकते हैं, जब हम ईजे को मिनिमाइज कर सकें कैसे भी करके। ठीक है। ईजे ईजे इज मिनिमाइज्ड इफ ईजे इज मिनिमाइज्ड, अगर हमने क्या किया, ईजे को मिनिमाइज किया और उसको रिड्यूस किया, कम कर दिया। ईजे को हमने मिनिमाइज किया या रिड्यूस किया, तो अगर हमने मिनिमाइज कर दिया या फिर रिड्यूस कर दिया, इफ दिस इज रिड्यूस्ड, देन इट कैन बी एम्प्लॉयड, then the cell can be employed, then this cell can be employed, this cell can be employed। ठीक है। ओके। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो ईजे कैन बी मिनिमाइज यूजिंग सॉल्ट ब्रीज। तो ईजे को हम मिनिमाइज कैसे करते हैं, ईजे कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी मिनिमाइज्ड, ईजे कैन बी मिनिमाइज्ड यूजिंग द सॉल्ट ब्रिज। हम कैसे यूज इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। हम अगर सॉल्ट ब्रिज यूज करें तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ईजे कैन बी मिनिमाइज यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। तो आपको सॉल्ट ब्रिज पता ही है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और ईजे क्या होता है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया पहले से। ठीक है। अब हमें क्या करना है उस सेल को, सो द सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, द सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, सो
the cell can be represented. So the cell can be represented as, सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो सेल को हम जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने। ठीक है, तो सेल को रिप्रेजेंट करना सबसे आसान होता है, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। चलिए 1 मिनट में थोड़ा सा दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ठीक, तो इस सेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि अभी हमने सेल लिया, जो सेल लिया वो है आपका 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड वाले सेल हैं। तो एक सिंपल सा जो एग्जांपल है वो हम जिंक का और सिल्वर का ले लेते हैं। तो हमारे पास जिंक है, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड, इट इज इन कांटेक्ट विद जिंक प्लस आयन, जिंक 2 प्लस आयन विच इज इन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो हम क्या यूज करेंगे अभी, सेकंड इलेक्ट्रोड मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं। तो उसमें क्या रहेगा, आपका सिल्वर का सोल्यूशन होगा और दैट इज इन कांटेक्ट विद द सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन है। हाउ वी कैन राइट डाउन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, the cell reactions, therefore cell reactions are given by are given as follow। तो हम उसको सेल को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, सेल को रिप्रेजेंट कर लिया हमने, अब उसका रिएक्शन लिखना है। तो आपको पता ही है ये क्या आपका एनोड है, ये वाला पार्ट आपका एनोड है और इधर क्या होता है कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है, ये आपको सबको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या है। तो इस यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपको पता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कैसे होगा, दैट वी हैव टू राइट। ओके, तो पहले ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक सॉलिड में है, उसका ऑक्सीडेशन जब हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया है इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन, बाद हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो जो रिडक्शन रिएक्शन है वो भी अच्छा है ना, उसको भी आपको अच्छे से। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, सिल्वर का, सिल्वर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, सिल्वर हमारे पास Ag+ है ये एक्वस सोल्यूशन में। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में, सिल्वर सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 2। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट विल बी द नेट सेल रिएक्शन, that will be found by adding these 2 half cell reactions। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन क्या होने वाला है यहाँ पे, बोलिए व्हाट विल बी द नेट सेल रिएक्शंस। अब दोनों को ऐड कर दो सिंपली, यू हैव टू ऐड दिस 2। क्या मिलेगा बोलो, जिंक सॉलिड प्लस, और क्या मिलेगा आपको, 2Ag प्लस गिविंग राइज टू जिंक 2 प्लस एक्वस। ठीक है, प्लस आपको क्या मिलेगा, 2Ag। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, हमारा सेल का रिएक्शन हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ये सेल का रिएक्शन। अब हमें क्या करना है इसके बाद, आपको पता ही है इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, है ना, सबको मालूम है। इसके बाद हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू राइट द नॉर्स इक्वेशन, वी आर गोइंग टू राइट द नॉर्स इक्वेशन। तो नॉर्स इक्वेशन कैसे होगा,
आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द नर्स इक्वेशन, बेसिक नर्स इक्वेशन क्या होता है सबको मालूम है, ठीक है। सो हम फाइंड आउट करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल is given by EMF of the cell is given by the Nernst equation, by the Nernst। तो नर्स इक्वेशन क्या होता है, एनीवन रिमेंबर क्या होता है नर्स इक्वेशन, सबको पता है ना क्या होता है नर्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई जीरो सेल माइनस 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड log to the base 10 activity of product upon activity of reactant। ओके तो अब हमें क्या करना है इसी में सारे का सारा, तो एक्टिविटी क्या होगी वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट पहले लिखते हैं हम, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। सो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होने वाला है बताओ, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट कौन बता सकता है मुझे, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, ट्राई करो। एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये दिखाई दे रहा है आपको प्रोडक्ट। तो इसमें जिसकी भी एक्टिविटी आप देखते हो अगर, तो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ये वाला साइड में आप देखोगे ये प्रोडक्ट साइड है, ये आपका क्या है प्रोडक्ट साइड है, और ये आपका क्या है रिएक्टेंट साइड, ठीक है। सो दिस इज योर रिएक्टेंट साइड और दिस इज योर प्रोडक्ट साइड। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसकी एक्टिविटी निकालना है। तो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी है, जो भी आयंस है, जो भी है, कुछ सब कुछ है, उसको आपको क्या करना है। अब आपको पता है कि एक्टिविटी ऑफ दिस, इसका क्या होता है, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे भी उसी तरीके से इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसका 1 होगा तो आप उसको नहीं लिखोगे, सिर्फ हमें कंसिडर करना आयंस को। तो आयंस हमारे पास क्या है, सिर्फ एक्टिविटी ऑफ Zn2+, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। और इधर पे क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ योर Ag+, एक्टिविटी ऑफ Ag+, ठीक है, समझ में आया सबको, एक्टिविटी ऑफ Ag+। अब इसका क्या है, इसमें आपको कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा होगा 2, so that's why we will square this। तो अब हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं यहाँ पे देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है ना, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो समझ में आया सबको कि क्या होगा और कैसे आया आंसर ये हमारा। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ई सेल हमारा क्या होगा, व्हाट विल बी ई सेल, ई सेल विल बी व्हाट, बोलो, ई सेल विल बी ई जीरो सेल, ई जीरो सेल। उसके बाद क्या होगा बताओ, ई जीरो सेल माइनस, माइनस क्या होगा 0.0592 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद log टू द बेस 10, log टू द बेस 10, उस आफ्टर दैट log द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा, एक्टिविटी ऑफ जिंक Zn2+, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद नीचे क्या है, एक्टिविटी ऑफ Ag+, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया केमिकल सेल विथ ट्रांसफरेंस। तो हमें इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या यूज किया, वी हैव यूज्ड द सॉल्ट ब्रिज, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट दिस आंसर, ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट दिस एज अ आंसर। तो सबको समझ में आया, किसी को डाउट है, एनीवन, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी। कोई डाउट है किसी को, किसी को भी डाउट है तो बता सकता हूँ, ठीक है। तो केमिकल सेल हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है, हमारा केमिकल सेल यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो केमिकल सेल्स आपको सिर्फ 2 ही कैटेगरी पढ़ने थे, एक तो विथ ट्रांसफरेंस, एक विदाउट ट्रांसफरेंस। तो उसमें दोनों हम लोगों ने कवर कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करेंगे।
तो सबको मालूम है कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये जो होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेम होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड होता है ना। तो कैथोड एंड एनोड में भी सेम, यहाँ पे क्या रहेगा, कैथोड और एनोड क्या रहेगा, सेम होगा। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, सिंपली एक सिंपल जो उसका आइडेंटिफिकेशन है, आप क्या देखोगे यहाँ पे, सेम इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड आपको दोनों साइड सेम मिलेंगे, सेम मतलब कैथोड और एनोड दोनों क्या रहेंगे हमारे पास, कैथोड एंड एनोड क्या रहेगा, दोनों का दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो कैथोड और एनोड हमारे दोनों के दोनों सेम रहेगा, बट वी हैव अ डिफरेंट, बट वी हैव डिफरेंट, but we have different concentration of, but we have different concentration, but we have different concentration, but we have different concentration of electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो बस यही चीजें आपको नोट करके रखना है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है और सेम क्या रहता है आपका, इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये होता है हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको ये जो मैंने पहला वाला सेल किया है, उसी तरीके से आपको एक सेल आपको देता हूँ, उसको भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। ये जो केमिकल सेल का एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसको ट्राई कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको उसके लिए सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से आप प्रोसीड करोगे तो एक छोटा सा होमवर्क रहेगा आपके लिए, तो आप उसको ट्राई करना है, ठीक है। होमवर्क में आपको ये सेल दे देता हूँ, आप ट्राई करो। सेल कोई डिफिकल्ट सेल नहीं है, सिंपल सा सेल है। क्या है हमारे पास, जिंक है, सॉलिड, Zn4 उसका इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोलर है, ठीक है। ये आपका क्या है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इसका। उसके बाद है हमारे पास कॉपर सल्फेट, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। तो आप समझ सकते हो, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया है तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन सेल तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। तो ध्यान से इसको नोट करके रखो और इसको आपको सॉल्व करना है, अपने खुद से ट्राई करो तो बेटर वे में, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार, क्लियर है। आप इसको अगर ट्राई करोगे खुद से तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल, अब कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होता है उसमें से हम उसमें से एक टाइप का करने वाले हैं, उसमें से एक टाइप का है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, मैंने आपको बताया था। एक होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना। दो हमारे कॉन्सेंट्रेशन सेल कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसमें से हम बात करने वाले हैं, पहला पहले टाइप का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। हम क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड, हम बात करने वाला है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो जो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा उसमें हमारा इलेक्ट्रोड का हम क्या करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रोड हमारे क्या रहेंगे, दोनों के दोनों सेम रहेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बस यही चीजें होती, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल ही है। तो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड, जैसे हमारे पास गैस इलेक्ट्रोड हो गया, तो गैस इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन जो हो गया आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके थ्रू अब हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जो मैंने आपको बताया था वो फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ तो आप भूल जाओगे। जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल।
तो ये दोनों के दोनों जो हमारे सेल हैं ए और पी, इसमें से हम किसकी बातें कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज दिस इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि आपके पास इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में भी टाइप से फिर से पहला है, उसके बाद है इसमें गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें क्या है आपके पास, गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो अगर हम गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब गैस कॉन्सेंट्रेशन में दो है, दो हमारे पास सेल आएंगे, मैंने आपको बताया था, याद होगा। तो बताया था एक होता है रिवर्सिबल टू कैटायन, एक होता है रिवर्सिबल टू एनायन। तो हम इसमें बात करेंगे रिवर्सिबल टू कैटायन की बात करेंगे, और दूसरा हम बात क्या करेंगे, रिवर्सिबल टू एनायन की बात करेंगे। ओके, तो अब इसमें से हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवर्सिबल टू कैटायन की बात करेंगे। मैंने आपको बताया है कि रिवर्सिबल टू कैटायन की हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सेल का। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको एक फ्रेम होगा, क्वेश्चन आपको फ्रेम कैसे होगा, किस तरीके से फ्रेम होगा वो भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है वो क्वेश्चन आपको देखना है। तो सपोज क्वेश्चन आपको लिखा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल रिवर्सिबल टू कैटायन, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, डिराइव एक्सप्रेशन for EMF of derive expression for EMF of the electrode concentration cell, electrode concentration cell reversible to cation। क्या दिया रहेगा आपको, रिवर्सिबल टू कैटायन, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा, रिवर्सिबल टू कैटायन गिवन होगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। अब इसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो जैसा हम लोग पहले करते थे, पहले हम क्या करेंगे, एक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अगर एक बार सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया तभी आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसमें जो है हमारा जो है आंसर हमें क्या लिखना है वो देखें। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको सबसे पहले। तो हमारे पास गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो हमारे पास गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल का यहाँ पे आपको डिस्कशन सब समझ में आना चाहिए कि गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल है कि नहीं, पहली बार वो देख लो। तो एक बार आपको गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल मिल गया, ठीक है, एक बार आपको गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल मिल गया। अब उसी गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मतलब आपके दोनों साइड क्या रहेंगे, गैस रहेंगे, गैस इलेक्ट्रोड रहेंगे दोनों साइड, उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो उसी को आपको क्या करना है, उसी को आपको रिप्रेजेंट करना है, उसी को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, समझ में आया? तो कोई मुझे बता सकता है कि एनी वन एग्जांपल ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, कोई भी मुझे बता सकता है कि कोई एग्जांपल ऑफ अ गैस इलेक्ट्रोड बता सकते हो, बोलो, कोई है स्टूडेंट, गैस इलेक्ट्रोड का कोई एग्जांपल बताओ स्टूडेंट, एनीवन फ्रॉम हियर। गैस इलेक्ट्रोड, चाहे वो आप कैथोड एज अ कैथोड यूज करो, चाहे आप एज अ एनोड यूज करो, तो कोई भी गैस इलेक्ट्रोड का आप रिप्रेजेंटेशन बता सकते हो मुझे, ओरली ऐसे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बहुत सिंपल है, बस आपको बताना है। चलिए बताइए स्टूडेंट, बताओ, ट्राई करो, ढूंढो, ऐसे भी करके ढूंढो, ढूंढ के बताओ मुझे। अभी मैंने आपको सारा बताया तो है ऑलरेडी, और मैंने आपको बताया भी था कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है गैस इलेक्ट्रोड, मेटल इंसॉल्युबल इलेक्ट्रोड होता है, तो वो सारी चीजें आप क्लियर होना चाहिए है। अगर वो आपको आएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर आगे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है कि नहीं, सिंपल है। चलो बताओ जरा, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जरा सर्च करो और मुझे बताओ, आप लोगों को भी कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। जरा ट्राई करिए सब लोग, स्टूडेंट ट्राई करो और मुझे बताओ गैस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल क्या होता है।
एवरीवन शुड ट्राई करो। बताइए स्टूडेंट। चलो, तो ये सेल कैसा बहुत बड़ा है, अभी हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट दिस सेल, क्योंकि इसमें पूरा डेरिवेशन है आपको, और डेरिवेशन रहेगा तो एटलीस्ट अभी टाइम हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बाकी है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हम जस्ट एक रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा पहले का रिवीजन कर लेते हैं, सब जो पहले भी हमने पढ़ा है ना वो सारा रिवीजन कर देते हैं। तो एक बार हम रिवीजन पूरा कर करते पूरा गो थ्रू कर लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा क्लियरली कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, ये दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, सेल होते हैं। गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। और वोल्टाइक सेल का एग्जांपल आपका सिंपल डैनियल सेल, कॉपर और, है ना, कॉपर का आपका जो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का जो सेल होता है वो डैनियल सेल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें इस चैप्टर में गैल्वेनिक सेल को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप में पढ़ना है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि केमिकल सेल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल सेल क्या होता है, ठीक है। तो केमिकल सेल क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि केमिकल सेल हमारे पास, तो केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये फिर से क्लासिफिकेशन होता है किसका, गैल्वेनिक सेल का। तो गैल्वेनिक सेल को हम लोग फिर से क्लासिफाई करते हैं केमिकल सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल और केमिकल सेल में क्या होगा, मैंने बोला था कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड होंगे, मतलब दोनों साइड जो इलेक्ट्रोड आपको दिखेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था, याद होगा अगर आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमने क्या डिस्कस किया था, कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होता है उसमें सेम इलेक्ट्रोड होता है बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो इससे आप पहचान पाओगे कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कौन सा आपका केमिकल सेल है। तो केमिकल सेल में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि विथ ट्रांसपेरेंस और विदाउट ट्रांसपेरेंस, ये दोनों हम लोग ने देखा, ठीक है। तो विथ ट्रांसपेरेंस में हम लोग ने देखा और एक विदाउट ट्रांसपेरेंस में देखा। तो पहले हम लोगों ने विदाउट ट्रांसपेरेंस देखा, है ना, और तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी पहले से। उसके बाद इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें, तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में हम लोग क्या करेंगे, विथ ट्रांसफरेंस विदाउट ट्रांसफरेंस करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी हम क्या करेंगे, विथ ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसमें उसके बाद हमने क्या देखा कि रिवर्सिबल टू कटायन है सेल या फिर रिवर्सिबल टू एनायन है, वो भी हम बात करेंगे दोनों के दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। और ये मैंने आपको बोला था कि टेक्स्ट बुक्स में से, 12th की टेक्स्ट बुक जो होगी उसमें से आप सिंपल चीजें आप लर्न कर सकते हो। सेल नोटेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, सेल का रिएक्शन कैसे लिखते हैं, और नॉर्स इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले से बताया था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने विथ और विदाउट का कॉन्सेप्ट समझा कि विथ का मतलब क्या होता है, विदाउट का मतलब क्या होता है, ठीक है। विदाउट और विथ ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें होती हैं। तो विदाउट ट्रांसफरेंस का मतलब ये होगा कि इसमें हम जो हमारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो इनडायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग शॉर्ट ब्रिज से हम डिनोट करते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट double vertical line between two half cell indicate the without transference type of a cell. So that is represented by a salt bridge. Salt bridge can represent the double vertical line in the cell representation. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक आपका रिवर्सिबल टू कटायन होगा, तो कटायन आपको दिखेगा यहाँ पे, मतलब Ag+ आपको दिखने वाला है। अगर रिवर्सिबल टू एनायन होगा तो आपको क्या दिखेगा, एनायन दिखना चाहिए रिएक्शंस के अंदर। तो क्या होगा यहाँ पे आपका स्पेरिंगली सोल्यूबल क्या है हमारे पास, स्पेरिंगली सोल्यूबल क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल क्या है हमारे पास, ये सॉल्ट है AgCl, तो इसका मतलब आपका Cl- आयन क्या होगा, वो आपका क्या है, एनायन दिखने वाला है, ठीक है, Cl- एनायन, तो रिवर्सिबल टू एनायन हो गया। उसके बाद हम बात करते थे कि अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये मेटल मेटल इंसोल्युबल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो एक टाइप का एक इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, वो आप उसमें से एक टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल विथ ट्रांसफरेंस की हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि विथ ट्रांसफरेंस में होता क्या है, जब विदाउट ट्रांसपेरेंस की बात करेंगे तो वो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, और जब हम विथ ट्रांसपेरेंस
की बात करेंगे तो द टू हाफ सेल विल बी इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो दैट इज सेपरेटेड बाय द पोरस प्लेट। पोरस प्लेट से हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इस केस में क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि बस जहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन है वही सेल होगा, लेकिन हमारा सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लाइन सबका, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है दोनों के दोनों हाफ सेल। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू हाफ सेल इंडिकेट द विथ ट्रांसपेरेंस टाइप ऑफ सेल। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि जब दो कॉन्सेंट्रेशन वाले जो सोल्यूशन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, पोरस पार्टीशन या पोरस प्लेट में के अराउंड रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक साइड आपका कैटायन पार्ट और एक साइड आपका एनायन पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके पोल हैं, है ना, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है इसकी वजह से हमारा एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे अराइज होता है, ये क्यों होता है, और इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे हम इसको खत्म करते हैं, वो सारी चीजें। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट डेवलप एट द जंक्शन where the two electrolyte solution of different concentration come in direct contact with each other is called as LGP. It's called as liquid junction potential. Due to the separation of charges, electrical double layer क्या होता है आपका of positive and negative charges will be produced, and तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होता है। तो उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं वो भी मैंने हम लोगों ने देख लिया था कि बिकॉज इसको हम लोग को मिनिमाइज करना होता है तो हमें सिंपली सॉल्ट ब्रिज यूज करके हम मिनिमाइज करते हैं। उसका रीजन क्या होता है वो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद जो सॉल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज होता है क्या है, और इसका हम इसका क्या काम काम क्या क्या होता है इसका, और इसको हम कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं इसके लिए, वो हमने देखा। तो वाइस व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर लोगे आराम से। कंस्ट्रक्शन बताना है इसमें होता क्या है, और हम सिर्फ KNO3 और KCl की यूज करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर सिमिलैरिटी, है ना, इसके वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद उसका रीजन क्या होता है, LGP वगैरह एलिमिनेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद हम हमारा जो मेन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ नॉइस इक्वेशन इन अ केमिकल सेल। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। तो हम केमिकल सेल की बात कर रहे थे, तो केमिकल सेल जो विदाउट ट्रांसपेरेंस होता है उसमें हम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, विद ट्रांसपेरेंस में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो इसका हमने रिएक्शन देखा था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया था। तो फाइनली हम लोगों को केमिकल सेल विद ट्रांसपेरेंस की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग को मिनिमाइज करने के लिए हमें